अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड आज है 6 अप्रैल, डे 4 ऑफ रमज़ान। एंड मैं सच्ची बताऊँ, आज मेरे को ना उठने में देरी हो गई। अभी 4:15 हो रहे हैं एंड अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कैमरा में जाके सेटअप करूँ, फिर ब्लॉग उसमें शूट करूँ। तो मैं सीधा आप लोगों को सैरी करने के बाद और अपना नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद ही मिलती हूँ। मम्मी ने अब तक स्टार्ट कर ही दिया और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे इंट्रो कर रही हूँ। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लिटरली मेरी आंखें तक नहीं खुल रही है। चलो सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ ऑफिस और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और जैसे ही मैं आई वैसे सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी पानी की बोतल पे। तो पानी की बोतल तो खलास हो गई है, पानी पूरा ख़त्म हो चुका है अंदर माशाल्लाह। एंड जो चिड़िया के दाने वो भी है अच्छे खासे क्वांटिटी में, तो मुझे सिर्फ पानी चेंज करना है। बट उससे पहले ना मुझे ये चीज़ देखनी है कि उसका जो पकड़ है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है लूज़ हो रहा है। तो उसको मैं नीचे से फेविक्विक से वापस निकाल के फेविक्विक से चिपका दूंगी ताकि वो वापस हिले ना। ये अलग बात है कि वो पानी के प्रेशर की वजह से थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे उसके आर पार तार लपेटनी पड़ गई है। बट उसको मैं कोशिश करती फेविक्विक से थोड़ा सा चिपका दूँ तो थोड़ा मजबूती रहेगी उसकी वजह से। एंड फिर मैं वापस लगा के आप लोगों से मिलती हूँ। बोल लेते हैं सी पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, इसको निकालना है फटाफट। एक्चुअली थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा। सी ये थोड़ा बहुत ना ऐसे ऐसे हिल रहा है। वैसे पानी का प्रेशर जब रहता है तभी ये ऐसे वज़न से हट जाता है। ओवरऑल इट्स फाइन, अभी तो हिल भी नहीं रहा है, इट्स वेरी फाइन। तो ये पानी को मैं निकाल लेती हूँ। सी थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता है, पानी से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है जिसके बचपन में किस किस को लगता था कि जिसके हाथ पे फेविक्विक चिपक जाता है उसकी उंगलियां ऐसे चिपक जाती होंगी और वो परमानेंट होता, फिर सर्जरी करके निकालना होता था। ये मेरे साथ बहुत हुआ। बचपन में मैं सोचती थी कि अगर फेविक्विक हाथ पे लग जाए तो वो ऐसे चिपक जाती होंगी, क्योंकि मैंने एक इंसान देखा था जिसकी ऐसी उंगलियां जॉइंट थी बाय बर्थ। बट हमें ऐसा लगता था कि वो फेविक्विक से चिपक गई है, इसलिए फिर सर्जरी करके। तो मैं बहुत डरती थी कि फेविक्विक से बचपन में। बट अभी इतना फेविक्विक लगा है ना, स्टिल नॉट स्केर्ड, क्योंकि वो बचपन का डर निकल चुका है। सेकेंडली मुझे किसी ने पूछा कि मेरे घर पे पेट्स वगैरह नहीं है। तो मेरे घर पे पेट्स मैंने बहुत पाले हैं। स्पेशली मैंने स्ट्रे कैट्स बहुत पाली है। मैं ना मार्केट से उठा के लाती थी, स्पेशली बीमार बिल्लियों को, ताकि कोई मना ना कर सके उसको रोकने के लिए घर पे। तो मैं बीमार बिल्लियों को उठा लाती थी एंड फिर उनका ट्रीटमेंट करती थी। जो भी अपने पॉकेट मनी होती थी या मैं जो ट्यूशन्स लेकर अर्न करती थी उससे मैं बिल्लियों के ऊपर डाल देती थी पूरा। तो वहाँ से मैंने पेट्स पालना शुरू किया। फिर मैंने ना अपनी एक अच्छी जब मैंने जॉब पकड़ी थी तो मैंने एक पर्शियन कैट लाई थी अपनी फर्स्ट सैलरी से। बट मैं ट्रैवल कर रही थी उस टाइम पे और मैं ट्रैवल करते करते वो बिल्ली फिर चली गई। कहते हैं ना, अगर बिल्लियों को अटैचमेंट हो जाए तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता है। जब मैं चली गई तो बिल्ली भी चली गई। फिर जब मैं वापस आई तो बिल्ली कभी वापस नहीं आई। तो कुछ लोगों से पता चला कि वो चोरी हो गई, कुछ लोगों से पता चला वो मर गई। बट पता नहीं, बिल्लियाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुकती है। सेकेंड थिंग कि वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए वो जाती है इधर उधर, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट मैंने बिल्लियाँ और जानवर बहुत पाले हैं। लव बर्ड्स भी मैंने खरीदे थे। बट लव बर्ड्स का ऐसा था कि वो बहुत छोटे थे जब मैं लेके आई थी और वो उनको खुले में मैंने ऐसे छोड़ दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगता था पिंजरे में डालना, तो एक बार मैंने ऐसे छोड़ दिया, वो उड़ गए। तो यस, लेकिन उनके ऊपर हमें काबू नहीं रखना चाहिए अगर वो उनकी आज़ादी है। और उसके बाद मैंने सीखा, और मैं बहुत छोटी थी, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। तो उसके बाद मैंने सीखा कि यार जानवर खुले ही अच्छे होते हैं, हम उनको क्यों कैद करें। तो उसके बाद से जितने भी अभी स्ट्रे एनिमल्स हैं ना, वो सब मेरे लिए पेट्स के बराबर ही है। जितने रोड्स पे रहते हैं, जहाँ पे जो रहते हैं ना, अगर मुझे दिखता है और मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं पहले उनको दे देती हूँ, फिर खुद खाती हूँ। क्योंकि एक होता है ना कि अगर पाल नहीं सकते तो कम से कम स्ट्रे डॉग के लिए कुछ कर दो, स्ट्रे कैट्स के लिए कर दो। और मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड भी था, मेरे भाई ने लाया था जिद करके। इवन तो मुस्लिम्स में डॉग्स नहीं पालते हैं, बट हमने उसको घर में नहीं रखा था, हमने नीचे एज अ गार्डियन डॉग रखा था। एंड गार्डियन डॉग इज़ अलाउड, बट
जैसे जैसे वो बड़ा होता गया फिर उसके बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर देता था लोगों का, एंड उसको देख के सब डर जाते थे बिकॉज जर्मन्स आर वेरी ह्यूज। तो ये हालांकि लोगों की प्रॉब्लम थी। ही वॉज वेरी चाइल्डिश एंड वेरी स्वीट, मोस्ट सोशल डॉग यू कैन से। उसको हमने सोशली ट्रेन किया था कि लोगों से जो ऐसे, बट दे यूज्ड टू गेट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ हिज हाइट, एंड वो इतना हट्टा कट्टा था ना, तो उसको देख के बहुत डर जाते थे। इसका नाम था टाइसन, एंड फिर उसको हमें किसी को देना पड़ा, किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वहाँ पे टाइसन चला गया। बट हम लोग कभी कभी मिलते रहते हैं। सून मैं सोच रही हूँ कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो रमज़ान के बाद एक चक्कर मार के देखूँ टाइसन को कैसा है क्या है। लेट्स सी, काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं है, तो एक बार टाइसन को देखना है। शैडो करके मेरा एक बिल्ला था पर्शियन, मैंने एक बार ब्लॉग में भी इंट्रोड्यूस कराया, मेरा बुजुर्ग बिल्ला। तो वो भी ही वॉज वेरी ओल्ड, तो वो एक बिल्ला था। नोना मेरी पर्शियन कैट थी। फिर बाकी जितने भी थे ना मेरे स्ट्रे कैट्स थे, और सबके नाम मैंने लगभग 10 से 20 बिल्लियाँ पाली है। बचपन से मैं उठा उठा के लाती थी, किसी की पूंछ पकड़ के लाती थी, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो जानवरों से एक बहुत अलग तरीके का अटैचमेंट है। मुझे किसी भी जानवर से डर नहीं लगता, सिवाय भैंस के लगता था, बट अब भैंस से भी डर निकल गया तो ये एक है स्टोरी, बैक स्टोरी। एंड यस, मैं तो यही कहूँगी कि कितने बार ऐसे जानवर है जिनको लव, अटेंशन और भूख लगी होती है, तो हम उनको दे सकते हैं। ला कर उनको घर में क्या क्यों करना है, उनकी आज़ादी। आई मीन दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट। जस्ट कि इतना है कि हम लोग उनको बस देख लें, उनकी थोड़ी केयर कर लें, उनको थोड़ा मसाज कर दें, बस दे आर हैप्पी, दे गिव अप देयर लाइफ फॉर यू। सो जस्ट गो एंड क्रेव दैट लव। हम इंसानों में प्यार ढूंढते हैं, जानवर उससे बढ़कर देते हैं, व्हाई नॉट। तो यस, चलो मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, और इसका पानी मैंने भर के रखा हुआ है, तो इसको मैं फिलअप कर देती हूँ। और ये कहाँ अटक गया? हाँ, तो ये अभी अच्छे खासे चिपक रहे हैं, तो ये अभी सूखने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहीं पे रख देती हूँ। वही चिपक रहा है, तो मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ, और फिर पानी वानी डाल के बर्ड्स को डाल दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में धूप निकल आएगी, तो धूप निकलने के बाद बर्ड्स को चाहिए होगा। तो यस, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि पानी अच्छा खासा उनको यूटिलाइज हो गया। शायद उनको कमी ना हुई हो, बस इतना ही टेंशन है। तो मैं जाने से पहले फिल अप करके जाऊँगी। मुझे सिर्फ फेविक्विक लगाना था, इसलिए मैंने उसको आज तक रखा, लेकिन जाने से पहले मैं एक और बार बॉटल भर के जाऊँगी, जस्ट इन केस अगर उनको बाद में शाम में वगैरह प्यास लगी तो। दैट्स इट, चलो बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो होपफुली अब उन लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सूख चुका है, इसको मैं क्या करती पता है, यहाँ पे पहले लगा देती हूँ, इससे पहले कि ये गिरे अंदर। मैं इसमें तार लगा के रखूँगी जस्ट फॉर अ सेफर साइड। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के ऊपर बॉटल जाके गिरे हालांकि गिरेगा तो नहीं, बट स्टिल तार लगाने में बेटर रहेगा। सीड्स को मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा बाहर की तरफ रखूँ, सो दैट उनको मिलता रहे। वो लोग शर्म से नहीं आ रहे, उसमें गिर गया। मुझे ऐसा लगता है वो लोग शर्म से नहीं आ रहे। सीड्स तो वैसे काफ़ी है, बट चलो ये अच्छा लग रहा है अभी। सो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ, और अभी बज रहे हैं 6, और मुझे आते आते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं ऑफिस तो 5:30 बजे से निकल गई। फिर वहाँ से मैं और किधर काम के लिए चली गई, तो वहाँ पे मेरे काम तो नहीं हुआ। खैर, मुझे दूसरे बार फिर से जाना पड़ेगा। बट when I came home, I received something, and that was from this Moj app. तो Moj ऐप में मैंने 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे। और वहाँ पे ना मैंने 4 हफ्ते में अराउंड 4.4 या 7 के आई थिंक बना लिए फॉलोअर्स। तो उसमें जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था 1 हफ्ते पहले, तो तब उसमें ऐसा कुछ पैसे अर्न करने का नहीं था। बट जब दूसरा हफ्ता हुआ, मैंने मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करी, तो उसके बाद वो लोगों ने इमीडिएटली पेमेंट्स वगैरह का स्कीम ऑन की। एंड मैंने तो इंस्टाग्राम चला रही थी एक बार, तो वहाँ से मैंने मौज का ऐड देखा, और वहाँ से मैं तो रेगुलर रील्स पोस्ट करती थी, लोगों को मेरे रील्स पसंद आते हैं। सो मैं वहीं के रील्स उठाकर मैंने मौज पे ऐसे ही ट्राई मारने के लिए डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आई वुड बिकम अ क्रिएटर दे। तो
वहाँ पे मैंने ऐसे ही रील्स निकाल के डाला एंड मौज की कंडीशन है कि 4 वीडियोस तुम पहले बनाओ अपने, और फिर एक वीडियो जो होता है वो 5वां वीडियो वो मौज के कैमरा से ही होता है। तो मैंने वही रील्स उठा के 5वां जो था मैंने एक चैलेंज किया था, मौज विथ YRF। तो ये चैलेंज था जिसकी मैं पार्टिसिपेंट थी एंड मेरा एप्लीकेशन सून इट वाज पास्ड इन 3 डेज। तो 3 डेज के अंदर ही मेरा सिलेक्शन हो गया एंड इमीडिएटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ मौज बडी एंड दैट मौज बडी वॉज इन टच विथ मी। शी टू टेल मी कि ये वीडियो बनाओ, इस ऑडियो पे बनाओ, ऐसा बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये हैशटैग है। तो शी गाइडेड मी वेरी वेल दे एंड विद इन आई कैन से कि मैंने सिर्फ रील्स पोस्ट करके ही आई गेन 4.4K फॉलोअर्स इन जस्ट 4 वीक्स। तो विच इज़ लाइक एंड वहाँ से मुझे आता है पेमेंट हर हफ्ता ज़्यादा आता है कभी कम आता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ व्यूज़। पिछले अगर मैं हफ्ते के देखूं अभी तो मेरे व्यूज़ अच्छे खासे हो गए हैं, जैसे 30K पहुँच गए हैं, 60K पहुँच गए हैं। तो अभी मुझे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़े कम आए थे, फिर जैसे जैसे दूसरा हफ्ता शुरू हो गया तो मुझे व्यूज़ बहुत तेज़ी से आने लगे, फॉलोअर्स भी तेज़ी से आने लगे, शेयर्स बहुत तेज़ होता है। मुझे नहीं पता था कि आधे से ज़्यादा इंडिया मौज पे पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं पहले ही आ जाती। रील्स वगैरह से यूट्यूब से मैं इतना अर्न नहीं करती जितना अब मैं मौज से आई एम अर्निंग। यूट्यूब पे हाँ स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं बट मौज पे सीधा अमाउंट आता है विच इज़ कलेक्टेड इन योर वॉलेट। और मैं अभी लिटरली 4 से 5 क्रिएटर्स और ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ग्रुप फॉर्म करूँ जिसमें आई वांट टू वर्क विद दिस पीपल अराउंड इन एंड अराउंड गोवा। तो मैं 4 से 5 क्रिएटर्स ढूंढ रही हूँ जो डेली वीडियोस पोस्ट करें। करना बस इतना है कि मौज ऐप को डाउनलोड करना है एंड वहाँ पे वीडियोस पोस्ट करना है, जो हम इंस्टाग्राम रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, वैसे ही हमको रील्स पे करने 15 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियो है डिपेंडिंग ऑन व्हाट नीश यू चूज। जैसे मेरा ट्रैवल एंड फूड एंड कॉमेडी एंड लिपसिंग है। ट्रैवल एंड फूड हर बार नहीं हो सकता है, तो जैसे कि अभी लॉकडाउन लग गया था तो मैंने एक ऑप्शन हमेशा ओपन रखा है कि कॉमेडी और अपना लिपसिंग कि कभी मोटिवेशनल वगैरह पे लिपसिंग करके डाल दूँ। तो यस, ये मैंने एक ऑप्शन हमेशा एक ओपन रखा है। तो मेरे लिए मेरा नीश ट्रैवल है, मोस्टली मुझे ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है एंड मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का यही मतलब है कि मुझे सिर्फ ट्रैवल करके अर्न करना है। तो यस, अगर मेरा यूट्यूब चल गया ना तो मैं एक जगह पे कभी बैठने वाली हूँ नहीं। मेरा एक ही है कि यूट्यूब से कमाओ, भले थोड़ा कमाओ, ट्रैवल करो, लेकिन टिकना नहीं एक जगह पे। मुझे बहुत है कि ट्रैवल करो और हर एक अलग के फूड वगैरह ट्राई करो। सो यस, ये एक है एंड मुझे 4 से 5 क्रिएटर्स को चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इट्स अ गूगल फॉर्म लिंक जिसमें आपको आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना स्टेट, अपना नीश क्या है वो डालना है। नीश मतलब आप किस कैटेगरी की वीडियोस बनाना चाहते हो, वो जैसे ट्रैवल, फूड, जो कॉमेडी जो भी है। फिर उसमें आपका ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम लिंक एंड मौज लिंक आर मैंडेटरी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना मत। और इंस्टाग्राम की खाली यूज़र आईडी लिख के मत रख देना, आपको लिटरली आपके इंस्टाग्राम लिंक ही शेयर करनी है सो दैट जैसे हम नाम डालते हैं ना तो उसी नाम के बहुत से होते हैं तो मिल नहीं पाता है और वो हम उतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो यस, मुझे लिंक डाल देना फॉर्म में सो दैट वी कैन गो थ्रू इट एंड मेरी मौज बड़ी वो उस फॉर्म्स को रिव्यू करेगी। मीन वाइल वॉट यू ऑल हैव टू डू, जब आप ये फॉर्म फिल कर दे तो आपको आपका मौज अकाउंट में एटलीस्ट 5 वीडियोस डालने हैं, जिसमें से 4 आप अपनी खुद की कहीं से भी डाल सकते हैं, जैसे रील्स में भी डाउनलोड करके डाल सकते हैं विदाउट वाटरमार्क। एंड अपना एक वीडियो मौज के कैमरा से होना चाहिए, जो कि अपने खुद के मौज के में ऐप में जाके वहाँ से आप लिपसिंग वगैरह या सॉन्ग में किसी भी सॉन्ग पे ऊपर डब या कुछ भी कर सकते हो। तो यस, ये होना चाहिए, ये इनकी कंडीशन है। एंड रेगुलर पोस्टिंग अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आपका एप्लीकेशन बहुत जल्दी पास हो जाएगा विद इन मेरा 2 to 3 डेज, क्योंकि मैं रेगुलर थी एंड मैंने वीडियोस एक ही दिन में मतलब 2-4 एक साथ डाल दिए थे कि ट्राई करने के लिए कि कैसा रिस्पांस आता है। पहले वीडियो में रिस्पांस बिल्कुल नहीं आया, सेकंड वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, थर्ड वीडियो में उससे ज़्यादा आया। तो ऐसे मैंने करते रही एंड मैंने जो लास्ट चैलेंज किया था मौज विथ YRF, जो मैंने 5th वीडियो बनाया था, तो उसमें आई वोन एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मौज बड़ी एंड शी सेड कि मैं ये प्राइस के लिए एलिजिबल हूँ एंड आई वोन एंड सेंड मी द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, यहीं पे कहीं पे होगा। तो यस, वहाँ पे
she gave me this thing. She asked my contact details like नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह एंड आई गेव. तो मुझे ये पार्सल लिटरली 1 महीने के बाद आया, आई एम टेलिंग यू. बट आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया. आई थिंक इट्स अ शर्ट, टी शर्ट वगैरह कुछ होगा, बट एटलीस्ट along with the money I am getting some of the goodies which are like okay jackpot, क्योंकि अर्निंग तो हो रही है बट साथ में साथ अगर गुडीज मिल रहे तो लाइक ठीक है ना यार, अच्छा है ना. सो येस, अभी मैं इसका पार्सल ओपनिंग अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मौज के लिए भी इसका वीडियो एक बनाना है पार्सल ओपनिंग का. तो मैं एक ही साथ में यहाँ पे भी डाल दूँगी और वहाँ पे भी, तो एक बार में 2 काम हो जाएंगे. अदरवाइज़ मेरे को फिर वो खुल जाएगा तो फिर मौज के लिए नहीं बन पाएगा. मेन इज़ मौज ना, क्योंकि वहाँ से आया तो आई हैव टू प्रमोट इट ऑल्सो. तो ये एक है. एंड सेकेंडली कि अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो लिंक को ज़रूर फॉर्म फिल करना. एंड मेक श्योर कि आप अगर अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्रॉपरली फिल करें, आधी अधूरी डिटेल्स ना डालें. एंड अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर डालें सो दैट वंस वी कॉल, एक ही बार में कॉल कनेक्ट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि फ़ोन नंबर दे दिया और उठा नहीं रहे. तो बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं. सो यस, ये एक है. चलो अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है. मेरे पास हार्डली 5 to 10 मिनट्स है. मैं जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होती हूँ, इफ्तारी करती हूँ, फिर आप लोग को मैं खोल के बताती हूँ. तब तक मैं मौज का भी वीडियो फिर बना लूँगी. चलो मिलते हैं, बाय. अरे कुछ भी नहीं, बस वही बन का पनीर बच जाता. पनीर रखना, मैं कल पनीर के पराठे सही में सोच रही थी. पहले बोलती मेरे को, पहले पूछा तू. पनीर खत्म हो गया. हाँ खत्म हो गया, मेरे बहुत कम ही है. तो चलो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इस पे क्या आया होगा. आई वंडर, मुझे लगता है ये मौज का कुछ टी शर्ट का कुछ होगा. हाँ, इसे येलो टी शर्ट मैंने. ओ सो हियर इट इज. इन लोगों ने इसने हैशटैग भी दिया है, मौज विद MYRF. सो ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है साइज में. सो यस, दिस आई गॉट एंड ये साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है. लेट्स सी. वैसे साइज इन लोगों ने L लिखा है बट आई थिंक आई एम M साइज, तो यहाँ पे साइज थोड़ा गड़बड़ हुआ है. बट ओवरऑल इट्स गुड एंड इट कीप्स मोटिवेटेड आई थिंक फॉर एवरीवन. एंड यार अगर एज अ क्रिएटर पहनते हैं तो सो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है मोटिवेट करने के लिए. सो येस, एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ. पिछले कुछ दिन से मैं सही से सोई नहीं हूँ. मेरी बहुत कम नींद हो रही है क्योंकि डेली ब्लॉग्स एडिट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. आई डोंट नो ये डेली ब्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं, बट सीरियसली डेली ब्लॉग करो और डेली अपलोड पे लगा दो. हालांकि मैं एक दिन बाद डालती हूँ, एक दिन का लाइक 3 अप्रैल है तो 4 अप्रैल को डालती हूँ. बट सीरियसली बहुत हेक्टिक हो जाता है. काम को देखो. एंड सुबह 3 बजे मैं उठ जाती हूँ. सोती हूँ मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, क्योंकि व्लॉग एडिट कर जब मैं इफ्तारी वगैरह कर लेती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर एडिट करके फिर अपलोड करती हूँ. तो इस वजह से मेरे व्लॉग थोड़े लेट आते हैं. एंड फिर सो जाना होता है. तो मुझे सिर्फ 3 घंटे की नींद हो रही है और 3 घंटे की नींद के बाद सहरी हो जाती है. सहरी के बाद मेरे को, मैं सो नहीं सकती वापस, क्योंकि अगर मैं सो गई तो खलास. पहले तो 1 घंटा आधा घंटा वो सब पढ़त करत में निकल जाता है, 1 से 2 घंटे निकल जाते. फिर उसके बाद 8 तो वहीं बच जाते हैं. अब 8 से 9 में 1 घंटा क्या सोऊं. तो फिर मैं ऐसे ही जग के रहती हूँ. कुछ ना कुछ काम निकल जाते हैं तो वो ख़त्म कर लेती हूँ. फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है. तो रात, इन दिनों में मेरी सिर्फ 3 घंटे की नींद हुई है. फर्स्ट डे से लेके आज 4th डे है, तो 4 दिनों में मैं सिर्फ 3 घंटा सोई हूँ. तो मेरी आइज़ लिटरली बर्न हो रही है, मेरा हेड हैवी हो रहा है. तो हो सकता है व्लॉग 5 आए ना आए, आई डोंट नो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कांस्टेंट रहूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया डेली व्लॉग्स के लिए. तो आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू गाइस. एंड जैसे कि आप सबने कहा था कि ब्लॉग में बात करो, तो येस मैं कर रही हूँ ब्लॉग में बात. एंड मैं इतना भी बात कर, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, स्पेशली डेली ब्लॉग में. तो लेट्स सी. अभी तो फ़िलहाल क्या है, रिसेंटली
मैंने नई नई चीज़ें बनाई करी तो उसके ऊपर टॉपिक्स निकल आए। एंड यस, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ब्लॉग में कट्स डालते हैं जहाँ पे गैप होता है, तो ये भी एक चीज़ है, बट लेट्स सी। एंड या चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी या गाइस, एंड मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आप सबके रमज़ान आगे अच्छे जा रहे हैं और अभी भी अच्छे ही जा रहे हैं और आगे भी अच्छे ही जाएंगे। मैं उल्टा बोल रही हूँ मेरा दिमाग फिर गया नींद की वजह से, तो चलो मैं जल्दी से कट करती हूँ, बाय।